नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बजट सत्र 2024 की शुरुआत 22 जुलाई से। नई सरकार यानी कि एनडीए सरकार बनने के बाद अब बजट सत्र जो है 2024-25 वर्ष का, वो 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह बजट सत्र भी हंगामापूर्ण होगा, क्योंकि पिछले दिनों जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उस वक्त कितना हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान पर कि उन्होंने हिंदुत्व का जिक्र कर दिया। हालांकि उन्होंने बयान में ये कहा कि हिंदू सभी हिंदू हिंसक नहीं है, सनातन कोई हिंसा नहीं सिखाता है, लेकिन बीजेपी हिंसा फैलाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। इस बयान पर राहुल गांधी के उस सारे बयान को कार्रवाई से निकाल दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद खड़े होकर यह कहना पड़ा कि वो संविधान और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए किसी भी विपक्ष के नेता को गंभीरता से सुनते हैं और लेते हैं, इसलिए वो गंभीर हैं। असल में इस बार जो एनडीए सरकार बनी है उसमें बीजेपी की बहुमत सरकार नहीं है। बीजेपी का जो आंकड़ा है जीत का वो 240 पर अटक गया, इसलिए एनडीए की सरकार है और वो बैसाखियों पे है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जो इस बार जो सरकार तीसरी बार चलानी है, बड़े ही सोच समझ कर चलानी पड़ रही है, क्योंकि बैसाखी का अगर कोई भी पाया कमजोर हो गया, खिसक गया, तो सरकार भी खिसक सकती है कभी भी। लेकिन चलिए बात करते हैं फिलहाल बजट सत्र की। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के उस का जिक्र करें बयान का कि हिंदुत्व के कार्ड को लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं ने नकार दिया, लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में उसी कार्ड को फिर से खेल लिया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिंदुत्व का जिक्र कर दिया, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि उनका भी यही मानना था कि जब अनुराग ठाकुर हिंदुत्व का जिक्र कर सकते हैं संसद में, तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने असलियत बताई कि जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, उद्घाटन किया, उसी अयोध्या में बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, हार गई। कहाँ है वो हिंदुत्व कार्ड? जिक्र अगर हिंदुत्व कार्ड की बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर बहस होती तो और ज्यादा श्रेयस्कर होता। खैर, चलिए बात करते हैं बजट सत्र की कि बीती 1 फरवरी 2024 को तत्कालीन मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। उस वक्त भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही थी, और निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बना लिया है
कि लगातार वो 7वीं बार लोकसभा में बजट पेश करेंगी। उन्होंने मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ दिया है। मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया, लेकिन निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बजट सत्र हंगामापूर्ण होगा? खैर, ये तो जब बजट पेश किया जाएगा तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस बजट में क्या हो सकता है। इस बजट में ये हो सकता है कि कुछ टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टैक्स पेयर के लिए कुछ घोषणा लाभों की जा सकती है। वहीं अगर केंद्रीय बजट में यह भी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में ग्रामीण आवास के लिए राज्य सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 50% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी। यानी कि इस बार लगता है कि टैक्स पेयर्स को कोई न कोई राहत मिल सकती है। ये तो खैर जब बजट पेश होगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन उम्मीदें की जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बजट सत्र में भी हंगामा हो सकता है? चूंकि इस बार संसद में विपक्ष पूरी तरह से सशक्त है और वो सशक्त होने की वजह से किसी भी मुद्दे पर बहस करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आएगा, और जहां कहीं भी कोई खामी नजर आई बजट में, तो उसका वो जिक्र करेगा, उसका वो विरोध करेगा और उसको दुरुस्त करने की बात कहेगा। अब देखना यह है कि बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या-क्या घोषणाएं करती हैं, ये तो खैर आने वाला बजट ही बताएगा। चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया और अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार एनडीए सरकार बन चुकी है, इसलिए पूर्ण बजट जो है वो अब पेश किया जाएगा, ताकि वर्ष 2024 और 25 के लिए जितने भी कोई विकास कार्य हो सकें उस बजट के तहत उसमें सहायता मिल सके, वित्तीय सहायता मिल सके। और चूंकि जो एनडीए सरकार की जो बैसाखियां हैं, जो आंध्र प्रदेश की जो टीडीपी पार्टी है, आंध्र प्रदेश के जो अ, मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी पूरी तरह से पैकेज की मांग की हुई है कि वो किस तरह से अमरावती का विकास चाहते हैं, किस तरह से वो अ, आंध्र प्रदेश का विकास चाहते हैं। उन्हें बड़ा पैकेज चाहिए। उधर बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी जो पार्टी है वो भी उनको सहयोग कर रही है, लेकिन जिस तरह से बिहार में पुल के पुल बहते जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री भी, उनको जो पार्टी के जो सांसद हैं आरजेडी की, वो भी चाहेंगे कि उनको भी बिहार को पूरा एक दर्जा मिले, अच्छा दर्जा मिले और खूब अच्छा पैकेज मिले, ताकि चौतरफा विकास हो सके। अब देखना यह है कि इस बजट में क्या मिलता है टीडीपी को भी और आरजेडी को। खैर, फिलहाल विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल परत दर परत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। कमेंट करना भी चाहिए, कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत